हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आपका आपके ही चैनल ऑनलाइन साइंस बडी में। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, हम लोग चैप्टर के अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं। बच्चों जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं उन्हें बता दें कि हम 10th क्लास का चैप्टर 1 कर रहे हैं और इसके 5 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे शेयर्ड हैं। आप वहां से देख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चलिए तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, रेंसिडिटी, कोरोजन क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सो मीन्स बाहर, थर्मिक मीन्स हीट। ओके, सो जब किसी भी सिस्टम में से कोई सिस्टम है उसमें से जब हीट रिलीज हो, हीट जो है वो बाहर की साइड जाए, तो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, सो अ रिएक्शन दैट रिलीजेस एनर्जी। ठीक है, मेन जो आपको याद रखना है वो याद रखना है रिलीज एनर्जी। ठीक है, सो अ रिएक्शन दैट रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ हीट इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द सिस्टम टू इट्स एनवायरमेंट। ये क्या है, सिस्टम में से कहाँ रिलीज कर रहा है, एनवायरमेंट में रिलीज कर रहा है। इसके कुछ एग्जांपल्स क्या हैं, बर्निंग ऑफ सब्सटेंस, जब हम किसी भी सब्सटेंस को हम बर्न करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी हीट रिलीज होता है, रिएक्शन ऑफ फ्यूल में हीट रिलीज होता है और रेस्पिरेशन में हीट रिलीज होता है। ठीक है, तो पहले बर्निंग ऑफ सब्सटेंस में कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में बहुत सारा एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, इसी का सेकंड एग्जांपल देखो, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये बना दे रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और साथ में लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, सेम वे NaOH NHCl, ये रिएक्शन अगर आप लोगों को याद हो हमने कहाँ पढ़ा था, यस हम लोगों ने ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ा था। ठीक है, जिसमें हमें मिलता था सॉल्ट प्लस वाटर और साथ में ये हमें क्या देगा, बहुत सारा एनर्जी। ठीक है, इसके बाद N2+H2 ये बना देता है हमें अमोनिया। ठीक है, यहाँ लग जाएगा हमें 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, साथ में देगा ये एनर्जी। लास्ट है हमारा C6H12O6 प्लस O2, दिस विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। अगर आपको याद हो ये हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 6 लग जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हो गया तो यहाँ पे भी 6 लग जाएगा। ठीक है, दैट्स इट, ये बैलेंस हो गया है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में भी क्या होता है, एंडो मीन्स अंदर की तरफ, थर्मिक मीन्स हीट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल उसका अपोजिट होता है। उसमें क्या था कि हीट जो है वो रिलीज हो रहा था, इसमें क्या है हीट जो है वो ऑब्जर्व होगा। मतलब क्या है कि उसमें था कि एक सिस्टम में से हीट रिलीज हो रहा था, इसमें क्या होगा कि जो हीट है वो क्या हो जाएगा, वो आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, एक जगह पे एक सिस्टम के अंदर हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगा, वो जब एनर्जी जो मिलेगी उसी एनर्जी से रिएक्शन जो है वो फर्दर प्रोसीड होंगे। सो अ रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब हीट और एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ हीट इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, मैक्सिमम एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो आपके डिकम्पोजिशन वाले रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने डिकम्पोजिशन रिएक्शन आई थिंक थर्ड वीडियो में होगा। ठीक है, आप चाहें तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, सो द एनर्जी इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सिस्टम टू इट्स एनवायरमेंट। सम एग्जांपल्स आर मेल्टिंग ऑफ आइस, एवोपरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब पहला देखो, कार्बन प्लस वाटर रिएक्ट करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 देगा। सेकंड देखो, कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, इन दोनों में क्या है, यहाँ पे एक्स्ट्रा हीट देना पड़ेगा तभी जाके ये रिएक्शन जो है ये प्रोसीड होता है।
ठीक है। इसी में फिर आप देखो NaOH प्लस HCl, ये आपका एक्सोथर्मिक वाला है। ठीक है, यहाँ पे बाय मिस्टेकनली ये यहाँ पे वो हो गया है। ठीक है, तो इसको करेक्शन आप लोग कर लेना। ठीक है, लास्ट देखो N2 प्लस O2, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका बनेगा NO और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, so this is the example of your endothermic reaction. तो नेक्स्ट है हमारा कोरोजन। ठीक है, कोरोजन में क्या होता है, एक्चुअल में कोरोजन का मतलब क्या होता है, कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना। ठीक है, किसी भी चीज में जब आप देखोगे कि कोई ऊपर में कोई अलग कलर का कोई कोटिंग स्टार्ट हो जाए, कोई अलग से कोई कोटिंग बनने लग जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो कि आयरन को जब आप देखोगे, अगर आप आयरन को कुछ दिन बाहर रख देते हो तो उसमें आप देखोगे रेडिश ब्राउन कलर का एक ऊपर में लेयर बनने लग जाता है। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का, तो ये क्या होता है, यही होता है कोरोजन। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। फाइन, अब ये क्या है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आयरन में ही होता है, ये और भी मेटल्स में होता है। ठीक है, जैसे सिल्वर में ये ब्लैक कलर में हो जाता है, फिर आयरन में ये ब्राउन कलर में होता है और कॉपर में ये ग्रीन कलर में होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कोरोजन। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। द ग्रेजुअल ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर, एसिड and moisture on their surface is called corrosion. So एयर का, एसिड का और मॉइस्चर, इन तीनों के एक्शन को ही हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअल में कोरोजन जो है वो है क्या, इट इज अगेन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये भी क्या है, कौन सा प्रोसेस है ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ठीक है, कि कोई भी मेटल जो होता है, मेटल में जब ऑक्सीजन एक्ट करता है तो वो मेटल का ऑक्साइड बना देता है, और वही जो होता है, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो इंटायरली डिफरेंट होती है देन दी मेटल। ठीक है, सो इसी को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। फाइन, अब हम कोरोजन को ही देखेंगे। ओके, नाउ कॉपर जो है, कॉपर में क्या होता है कि जब वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करेगा आपका कॉपर कार्बोनेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सेम वे अगर सिल्वर अगर आपका रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, Ag2S प्लस H2O। सेम वे आपका जब आयरन रिएक्ट करता है तो वो बनाता है Fe2O3 डॉट H2O। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं रस्ट। ठीक है, तो रस्ट एक्चुअल में क्या है, इट इज नथिंग बट द कोरोजन ऑफ आयरन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, जो कि एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो जब आयरन जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और वाटर से, ये क्या बना देता है, ये बनाता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का मतलब हो गया कि आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रेटेड मतलब वाटर। ठीक है, so this new form of iron is called as rust. So this process of oxidation of iron is called rusting of iron. The outer coating of iron turns the reddish brown color. ठीक है, the formula of rust is Fe2O3 into XH2O. So the reaction इसमें जो होता है वो कैसा हो जाता है, ये रिएक्शन आपका बनाएगा Fe2O3 डॉट 2H2O। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका लग जाएगा 2, आयरन 4 हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया। ठीक है, सो बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया है कि 3 टेस्ट ट्यूब लिए हैं। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया है कि पानी को बॉईल करके डाला है। ठीक है, उसके बाद हमने उसमें क्या किया है, हमने उसमें नेल डाला है। नेल डालने के बाद हमने उसमें ऑयल का एक पतला सा लेयर डाला है। ठीक है, जिससे क्या है कि नीचे में जो भी रिएक्शन है, फर्दर जो ऑक्सीजन है वो उस पानी में और ऐड ना हो सके। ठीक है, और इसके बाद हमने इसको क्या किया है, कवर कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है कि दिस इज व्हाट, दिस इज योर बॉइल्ड वाटर। फिर हमने नेक्स्ट क्या किया है कि नेक्स्ट हमने एक और
टेस्ट ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया कि हमने वाटर डाला है, ठीक है, और हमने ये डाला है, और हमने इसमें जो वाटर लिया है वो कौन सा है, ये वाटर हमारे पास है जो ये है सॉल्ट वाटर, ठीक है। तीसरे टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया कि इसमें हमने पानी नहीं डाला है, बल्कि हमने इसमें डाला एक कैल्शियम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। ये जो केमिकल है, इस केमिकल को ही हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो हमने जब इसमें कैल्शियम क्लोराइड डाला, ठीक है, तो इसने क्या किया कि जितना भी बीकर में वाटर मॉइस्चर जो भी प्रेजेंट था, उस मॉइस्चर को भी इसने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने उसके बाद इसमें डाल दिया नेल, ठीक है, नेल डाल दिया। उसके बाद हमने इसको कुछ दिनों के लिए हमने तीनों जो टेस्ट ट्यूब है इनको एज इट इज हमने रख दिया। कुछ दिनों के बाद हमने क्या देखा कि इसमें स्लाइट सा रिएक्शन, स्लाइट सा रस्ट इज देयर, ठीक है। इसमें हमने देखा कि रस्टिंग इज टेकिंग प्लेस वेरी फास्ट, इसमें बहुत तेजी से हो रहा है, ठीक है। और थर्ड वाले में हमने देखा कि रस्ट जो है वो नहीं हुआ, ठीक है। क्यों क्यों नहीं हुआ इसमें, क्योंकि इसमें वाटर जो था वो नहीं था, ठीक है। वाटर जो है वो रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि वाटर को ऑलरेडी कैल्शियम एनहाइड्रस जो कैल्शियम क्लोराइड था उसने क्या किया था, एब्जॉर्ब कर लिया था। दैट इज वाई इस वाले में रस्टिंग जो है वो नहीं हुई। बाकी दोनों में रस्टिंग हुआ, इसमें बहुत कम हुआ और इसमें काफी तेज हुआ, ठीक है। यस। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये कैसे होता कैसे है, ठीक है। तो आपको जो ध्यान देना है वो आप वो देखो कि ये हमारा रस्ट है, ठीक है। ये जो एरिया है यहाँ पे मेनली हमारा रस्ट होता है। वेट, मैं चेंज कर लेती हूँ। यस, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये एरिया में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा रस्ट है, ठीक है। तो रस्ट में क्या होता है कि आयरन जो है, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि इट इज ए ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ कि आयरन जो है वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है। तो आयरन ने क्या किया, एक आयरन जो है, एक आयरन दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। तो अगर दो आयरन है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, सो दो है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, ठीक है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को दो आयरन ने लूज किया, ठीक है। और ये जो एरिया है, इस एरिया को एनोड बोला गया, ठीक है, जहां पे आयरन जो है वो क्या हो रहा है, आयरन जो है वो डिप्लीट हो रहा है, आयरन जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर रहा है, उस एरिया को हमने एनोड एरिया बोला, ठीक है। दूसरा जो एरिया था, ठीक है, बाहर से एटमॉस्फेयर से क्या हुआ कि ऑक्सीजन आया, ठीक है। ये ऑक्सीजन ने इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन थे, इस 4 इलेक्ट्रॉन को लिया और जो वाटर था उस वाटर के साथ रिएक्ट किया और उसने क्या बना दिया, 4OH बनाया, ठीक है। ये जो 4OH था यही जाकर फिर फर्दर आयरन के साथ रिएक्ट करके बना देता है आपका फेरस हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यही होता है, ये जो होता है आपका, यही क्या बना देता है आपका, ये बना देता है आपको आयरन जो है, आयरन ही, ठीक है। दो आयरन जो थे, दो आयरन मिलकर, ठीक है, वाटर के साथ मिलते हैं और यही बना देते हैं आपका फेरस हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जो फर्दर रिड्यूस होता है, ठीक है, ये रिड्यूस होता है, ये रिड्यूस होकर बना देता है Fe2O3 डॉट H2O, ठीक है। तो ये जो होता है ये पूरा एक रिएक्शन होता है किसका, रेस्टिंग ऑफ आयरन का। इसमें आपको ध्यान में सिर्फ ये रखना है कि एनोड पे क्या होता है और कैथोड पे क्या होता है, ठीक है। ये दोनों रीजन आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। दिस इज अबाउट द रेस्टिंग ऑफ आयरन। आई होप आप लोगों को समझ आ गया है। अगर नहीं समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी फिर से। नेक्स्ट है आपका रेंसिडिटी, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा कि भाई मेटल जो है, मेटल को तो ऑक्सीजन और वाटर इन सब ने खा खा के खत्म कर दिया। तो जब मेटल को नहीं छोड़ा तो हमारे खाने को क्या छोड़ेंगे, राइट।
तो जब हमारा खाना जो है, आपने देखा है फ्रिज से बाहर अगर आप 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए सब्जी को रखो तो क्या हो जाता है, उसमें से एक रॉटन स्मेल आने लग जाती है। ठीक है, तो वही जो रॉटन जो हो रहा है उसी को हम कहते हैं क्या, रेंसिडिटी। ठीक है, तो जब भी जो फैट है या ऑयल है उसमें जब भी अनप्लेजेंट स्मेल आए, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, तो जब भी आपका फैट जो है वो या ऑयल जो है वो उनका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, दोनों का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या हो जाता है कि वो अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देते हैं। ठीक है, और प्रॉपर्टीज लूज करके वो क्या कर देते हैं कि वो रेंसिड कर देते हैं चीजों को। अब रेंसिडिटी से कैसे बचा जाए, रेंसिडिटी से हम बच सकते हैं बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा तो आपका फूड जो है वो फॉर लॉन्गर टाइम इट कैन बी स्टोर्ड। अगर हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट है तो हम फूड को लॉन्गर टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, या फिर दूसरा क्या है कि या तो हम एयर टाइट कंटेनर ले लें। एयर टाइट कंटेनर भी क्या होगा, इसमें भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो ये भी क्या हो जाएगा कि ये भी आपके जो फूड है उसको ये लॉन्गर टाइम तक अच्छे से खराब नहीं होने देगा। ठीक है, अब रेंसिडिटी जो होता है ये दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी और एक होता है हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी। ऑक्सीडेटिव में क्या होता है, एक्शन ऑफ ऑक्सीजन देखा जाता है। ठीक है, और हाइड्रोलिटिक में क्या होता है कि एक्शन ऑफ वाटर देखा जाता है। ठीक है, हाँ, फिर आप इसमें देखिए ये आपका फ्रेश ऑयल है और ये आपका रेंसिड ऑयल है। ठीक है, इधर देखिए आप, टमाटर था आपके पास, उसको उसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ और टमाटर का हाल देखिए। ठीक है, यही रीजन है कि अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जो चिप्स वगैरह के जो पैकेट आते हैं, ठीक है, चिप्स वगैरह के पैकेट को देखते हो आप, उसमें एयर भरा हुआ रहता है। ठीक है, वो एक्चुअल में एयर नहीं होता, वो एक्चुअल में क्या होता है, नाइट्रोजन भरते हैं। क्यों नाइट्रोजन को भरते हैं, सो दैट कि उसके उसमें जो चिप्स है, चिप्स में जितने भी जो आपका फैट है, ऑयल है, उसको उसकी प्रॉपर्टीज को सस्टेन करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज को बरकरार रखने के लिए उसमें नाइट्रोजन ऐड किया जाता है ताकि वो जो है वो जल्दी रेंसिड ना हो। ठीक है, तो ये था रेंसिडिटी के बारे में। सो बस आज के लिए इतना ही। हम लोग कल देखेंगे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स, जो बचे हुए हैं वो क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसके अलावा मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए पिछले 10 साल के जो क्वेश्चंस हैं जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड है, उन सबको एक जगह पे कंपाइल करके आपके लिए लेकर आऊं ताकि आपके लिए वो इजी हो जाए। ठीक है, आप उससे रिवीजन करेंगे, चैप्टर वाइज जब आप रिवीजन करेंगे तो आपकी रिवीजन भी उससे अच्छी होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।